नमस्ते जी। अभी जो 25 दिसंबर गया है, इस दिन बहुत सारे हमारे सेक्युलर हिंदुओं ने, जिनका क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ना उसके कुछ भी जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ भी एक एबीसी भी पता नहीं है, पर क्योंकि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, खूब डीजे बजा बजा करके नाचे। एक वो लाल सी वो पहनते जोकर वाली वो टोपी और वो पूरा रेड ड्रेस जिसमें सेंटा क्लॉज जिसको बोलते हैं, ऐसा वो पहन करके एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखे हैं जिन लोगों ने, मैरी क्रिसमस आपस में बोल रहे थे, जिसका मैरी क्रिसमस का जिनको मीनिंग तो कुछ पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदुओं ने ऐसा किया। अब मैं उनके बारे में बस इतना ही कहूंगा कि जो स्कूलों में जो ये सेंटा क्लॉज बना करके जो इतना प्रीच किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि पूरे स्कूल में अगर देखा भी जाए तो मुश्किल से कोई एक या दो, अगर साधारण स्कूलों की मैं बात करूं, जो छोटे शहर हैं उनमें जो साधारण स्कूल है उनमें मुश्किल से कोई 2-4 लोग जीसस क्राइस्ट के मानने वाले जो पढ़ते होंगे, या फिर एक दो कोई अध्यापक अध्यापिका भी कोई हो सकती है। लेकिन एक दो की वजह से पूरा स्कूल, पूरे बच्चे सभी जो प्रभावित होते हैं और उस तरह की संस्कृति को जानबूझ करके हमारे सामने दिखाने का ऐसा प्रयास करते हैं। उसमें थोड़ा दोष हम अभिभावकों, पेरेंट्स का भी होता है कि हम उस पर इनिशिएट नहीं लेते, हम उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्योंकि वो तो अभी कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं मनाते, वो कभी दीपावली को नहीं मनाते। हाँ, हो सकता है कि वो किसी कारणवश शुभकामनाएं देते हैं, कुछ उनमें अच्छे व्यवहार के लोग भी हो सकते हैं, वो शुभकामनाएं दे देते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। दे डोंट सेलिब्रेट आवर हिंदू फेस्टिवल्स, दे डोंट डू दैट। I will start speaking in English as well because some of my friends belong to English nations. So now from tomorrow, it is coming 1st Jan. So the new date is coming place, New Year is coming place in that, and we all, the followers of Jesus Christ always claim that Jesus was born on 25th. So after just six days, a new year will start. Apart from just this date, nothing new comes in the world. They don't do they do nothing new apart just from this date. Their budget and their government, their administration and their education and everything remains same there. Even they have the snowfall. Suppose that the temperature today is -32 or just -1, -2. Any temperature just remain today, it will remain tomorrow as well. Just nothing is new in the nature. As well as we Hindu never claimed that our Rama was born on Ram Navami and Shri Krishna was born on Shri Krishna Janmashtami. We always celebrate that, but we never claimed that our new year will start from this day. So this is just a basic question from my side. So why do we celebrate their birthday? Yes, okay, if everything is just happening in our country according to their dates, so we must follow the dates, no problem at all. But why do we celebrate that? There is nothing for the celebration, because see, the temperature remains same today as well as tomorrow. Nothing is changed. Even in nature, अब थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि अपने हिंदी भाषियों के लिए मैं ज्यादा ये बना रहा हूँ, अपने हिंदी भाषियों के लिए बना रहा हूँ। प्रकृति में कुछ भी नया नहीं है, ना कोई फूल आने वाले हैं, ना कुछ कोई नई फसल आने वाली है, ना कोई मौसम में कोई बदलाव होने वाला है। प्रकृति में कुछ नया नहीं है। तो सरकार भी जो बजट सत्र होगा वो भी अगले साल हमारे मार्च और अप्रैल में होगा। इसके अलावा शिक्षा भी है, वो 1 अप्रैल से होती है, हमारे यहाँ पे नया सेशन लगता है। हम इनकम टैक्स की बात करी जाए तो जो लोग कुछ प्रोफेशनल्स भी इस चीज को जानते होंगे, जो ITR फाइल करते हैं, तो उनका भी ऐसे रहता है जैसे 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का जो ITR होता है, वो 20-21 का इस तरह से होता है। तो वो हमारा अप्रैल से क्लोज होकर के फिर अप्रैल से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, फिर न्यू 31 मार्च तक। तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। उसमें सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं है। अगर आप, क्योंकि गवर्नमेंट किसी चीज को मानती है, किसी चीज के किसी भी कार्यक्रम की अगर शुरुआत करती है, किसी भी चीज की शुरुआत करती है, तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार करती है। तो उनको वो करने दो, वो उनका काम है। हम अगर उसको फॉलो करते करने दो, लेकिन सेलिब्रेशन जैसा नया कुछ नहीं है। क्योंकि ठीक है, अगर आप उनको गाली भी मत दो भले ही, लेकिन उसको सेलिब्रेट मत करो। क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि जिन गांवों में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी हिंदू भी, बहुत सारे हिंदू इस दिन अलग अलग तरह के पकवान भी घर में बनाते हैं, हलवा बनाया जाता है। बचपन से हमने भी देखा है। अब क्योंकि जब से हमने सब चीजों को जाने हैं, तब से हमने ऐसा कुछ भी नया करना शुरू नहीं किया है कि इस दिन नया क्या करना। हमारी अभी मकर संक्रांति आने वाली है, जो कि हमारा एकदम एक
जो नेचुरल तरीके का जो फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति है, क्योंकि सूर्य भी मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस चीजों को हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ये हमारे रूट हैं। अगर हम अपने साइकिल की बात करें, हमारे जो लाइफ साइकिल है, जो जब से पृथ्वी बनी है, इस पर हमारी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। अब जो हमारा नया वर्ष आएगा वो आएगा चैत्र मास के प्रथम प्रतिपदा को। अभी चल रहा है पौष मास, पौष मास जिसको हम देसी भाषा में फूस का महीना बोल देते हैं। फूस का महीना चल रहा है, पौष मास चल रहा है। तो नया कुछ भी नहीं है, कल भी पौष रहेगा, आज भी पौष है। और